Good morning, students. In our last class, we have discussed the p-type semiconductors and n-type semiconductors, right? So basically, they are the extrinsic semiconductors, and due to which the impurities were get added in that pure semiconductor to get the extrinsic semiconductor, so that the current flowing through the semiconductor get increased, and we can make the devices that works on the semiconductors. So that's the thing we have discussed in our last class, right? Now today we are going to start with our new topic, and the topic is resistivity of the semiconductors. So in this topic we are going to discuss about चूंकि resistivity of सेमीकंडक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है कि हमको पता है जिस भी चीज़ से करंट फ्लो हो रहा है, हर वो चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करती है, या हम कहें कि करंट को फ्लो होने से रोकती है, राइट? जैसे कि कंडक्टर्स जो हैं वो भी करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। इंसुलेटर्स, उनकी तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट? वो तो बहुत कम करंट को फ्लो होने देते हैं। और उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स की भी कुछ रेजिस्टिविटी होती है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ओवर द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, राइट? उसके लिए एक्सप्रेशन समझेंगे और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसे हम निकाल सकते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे, राइट? सो हमने मान लिया कि एक सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो होगा, दैट द टोटल करंट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर will be basically the addition of the current due to the flow of electrons and the current due to hole, right? अगर मैं एक सेमीकंडक्टर में से टोटल करंट के फ्लो की बात कर रहा हूँ, तो एक सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल्स का करंट, उन दोनों के सम के इक्वल होगा, राइट? तो मैं अगर एक वायर मान लूँ जो कि एक सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक वायर कंसिडर किया जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। सो लेट अस कंसिडर अ वायर विच इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इस वायर को अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, राइट? तो मैंने इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ की, सच दैट जो एक टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और जो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, राइट? अच्छा, अब जब हमने इस वायर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो जो होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो नेगेटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और इसका मतलब जो होल्स का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? और चूंकि यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब जो करंट है वो फ्लो होगा। और हमको एक चीज और पता है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, because we know that the current always flows in the direction opposite to the flow of electrons। और जो टोटल करंट है वो हमने मान लिया IE प्लस IH के बराबर, मतलब ऑब्वियसली होगा ही, सही मान क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और होल्स के कारण करंट, उन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, राइट? नाउ अगर मैं एक वायर में से करंट को फ्लो करवा रहा हूं, तो मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है, राइट? हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होती है। सो वो जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज नथिंग बट NEA VD, राइट? वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड drift velocity can be given by I is equals to NEA VD, where I is the current, N is the number of electrons that is passing through the cross sectional area, E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर हो गया, और VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, राइट? यहाँ से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के कारण करंट की, तो यहाँ पे नंबर NE जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और
इस VD को मैं VD नहीं लिखते हुए VE लिख लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। चूंकि वहां पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते थे इसलिए हम उसको इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पे हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी हैं, तो हमको होल्स के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट, that IH is equals to NH EAVH, right? So the current flowing through the semiconductor wire due to the hole can be given by the expression IH is equals to NEAVH, where this H is representing the hole and E is representing the electron. अगर ये दोनों values हम इस equation number 1 में put कर देते हैं, so that we will get I is equals to NE E A V E प्लस NH E A V H। ऑब्वियसली बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वायर का चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू दोनों के लिए ही सेम रहेगी। चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों में ही सेम रहेगा। यहाँ से जो टर्म्स कॉमन निकल रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं, और जो टर्म्स बच रही हैं उनको हम एज इट इज अंदर रहने देते हैं, सो दैट वी विल गेट E और A जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। E और A बाहर निकल गया, बाकी जो टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज ब्रैकेट के अंदर ही रहने दी, सो दैट वी हैव गॉट एन इक्वेशन I is equals to AE NEVE plus NH VH, राइट। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से इन दोनों जस्ट दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, जो कॉमन टर्म्स आ रही थी उनको कॉमन ले लिया, राइट। नाउ एक चीज हमको और पता है ओम्स लॉ से। बेसिकली ओम्स लॉ बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, राइट। आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, और यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलता है V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो हमारा I के लिए एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, राइट। तो यहाँ से भी हमको I की एक वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं I की ये जो वैल्यू हमको मिली है दैट इज V अपॉन में R, अगर मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, राइट, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 3 से वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, so that we will get V upon में R is equals to AE NEVE plus NH VH, right। तो हमने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दी हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है। नाउ एक चीज आपको और पता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, राइट। वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन E एंड V, आपको ये चीज पता है E is equals to V upon में L, where L is the length of the wire। ये चीज भी हमने पढ़ रखी है in the previous chapter, that the relation between intensity of electric field and electric potential can be given by E is equals to V upon में L, और यहाँ से हमको V की वैल्यू मिल जाएगी V is equals to E into L, right। This is the thing that we have got। अगर ये वैल्यू V की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, गिव इट इक्वेशन नंबर 4, तो V की ये जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट EL अपॉन में R इज इक्वल्स टू NAE NEVE प्लस NH VH, राइट। तो हमने ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दिया as we have got from here। now एक काम करते हैं, इस A को हम नीचे लेके आते हैं, राइट। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी NEVE प्लस NH VH। नाउ अब मैं काम करता हूं, इस L को इसके अपॉन में लिख देता हूं, राइट, सो दैट ये पूरी जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी टर्म जो है वो बराबर हो जाएगी रेजिस्टिविटी के। वी नो दैट
R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय ए, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है RA बाय L के, राइट। तो यहाँ से हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी E अपॉन में रो इज इक्वल्स टू E इंटू NEVE प्लस NH VH। दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। यहाँ पे इसकी जगह पे हमने रो पुट कर दिया है। नाउ एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को बेसिकली हमको रो के लिए वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, और हमको यहाँ से E हटाना पड़ेगा। तो E हटाने के लिए एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को कैपिटल E से डिवाइड कर देते हैं, वेयर दिस कैपिटल E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस कैपिटल E से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो इस कैपिटल E से कैपिटल E कैंसल, यू विल गेट 1 अपॉन में रो इज इक्वल्स टू E इंटू NEVE अपॉन में कैपिटल E प्लस NHVH अपॉन में कैपिटल E, राइट। दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट फ्रॉम योर। दोनों को हमने कैपिटल E से जस्ट डिवाइड कर दिया है। नाउ एक चीज हमको पता है कि V अपॉन में E का जो रेशो होता है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, राइट। मोबिलिटी शब्द का मतलब होता है कि बेसिकली मोबाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज इन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मोशन को एक्सप्लेन करती हुई एक इक्वेशन, बेसिकली अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की मोबिलिटी निकालनी है तो उसकी मोबिलिटी निकालने के लिए मैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज V अपॉन में E का जो रेशो होता है ये मुझे बताता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल, राइट। सो V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो रेशो होगा वो मुझे मोबिलिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन या होल की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोबिलिटी को ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर देते हैं न्यू E से, राइट। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय न्यू E इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं होल्स की मोबिलिटी की बात करूं तो होल्स की मोबिलिटी हो जाएगी न्यू एच इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन में ई, राइट। सो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं सो दैट वी विल गेट 1 अपॉन में रो इज इक्वल्स टू ई इंटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच न्यू एच, राइट। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दैट 1 अपॉन में रो इज इक्वल्स टू ई इंटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच न्यू एच। ये ही जो है ये एक्सप्रेशन हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये जो है इट हैज़ बिकम द फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की। और आपको एक चीज़ पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, राइट। तो अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी है तो मैं कंडक्टिविटी भी इजीली निकाल सकता हूँ। सो दैट आई विल गेट 1 अपॉन में सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ई एन ई न्यू ई प्लस एन एच न्यू एच, राइट। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव गॉट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से मिल गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी कैन इजीली फाइंड आउट द resistivity and conductivity of the semiconductors. Now, depending upon the expressions that we have got from here, we can find out the dependency of the resistivity and conductivity as well. जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया है उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और किस तरीके से डिपेंड कर रही है, राइट। सो ये चीज़ भी हम समझ सकते हैं। समझते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होगी रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की।
तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस समझते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी समझते हैं सबसे पहले। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपको एक चीज पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, राइट। ये चीज़ हमको पता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में तीनों की जो डेंसिटी है वो बराबर होती है, और चूंकि तीनों की डेंसिटी बराबर होती है, अगर हम उनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन बी नाम दे देते हैं, राइट। तो चूंकि हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम तीनों की जगह तीनों की वैल्यूज पुट कर दें, सो दैट वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 में ई इंटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच को भी एन ई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, और यू विल गेट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 में ई एन ई कॉमन न्यू ई प्लस न्यू एच, राइट। तो इस तरीके से एन ई एन एच सब बराबर होंगे, और चूंकि सब बराबर होंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, सच दैट आई हैव रिटन ओवर देयर। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ माइनर करेक्शन हियर। हमको पता है 1 में रो इज इक्वल्स टू सिग्मा ओनली, तो हमको इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये इक्वेशन जो है वो एज इट इज लिखाएगी, हमने केवल रेसिप्रोकल जो है, मतलब रेसिप्रोकल भी नहीं, ये जो वैल्यू है वो कंडक्टिविटी की होती है, राइट। तो हमको कहीं भी रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, द एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम, राइट। सो ये 1/रो की वैल्यू, और जो 1/रो की वैल्यू वही ऑब्वियसली कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो यहां से भी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। वी विल गेट E इंटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच न्यू एच, और यहाँ पे जब हमने वैल्यूज पुट करी, दैट इज एन ई की जगह पे न्यू ई और एन एच की जगह पे भी न्यू ई, तो जब आप दोनों की जगह पे सेम वैल्यूज पुट करेंगे, सो दैट यू विल गेट सिग्मा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन एच की जगह पे हम लिख देते हैं एन ई, दोनों में से एन ई कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया न्यू ई प्लस न्यू एच, राइट। So this is the expression for the conductivity of the intrinsic semiconductor. Now अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हमने समझा intrinsic semiconductor के लिए, अगर हम बात करें n टाइप सेमीकंडक्टर की, राइट, तो n टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में जो चेंजेस होंगे, आपको पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी होल्स की डेंसिटी के, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और एक चीज़ हमको पता है कि जो होल्स की डेंसिटी होगी वो बराबर होगी एन डी के, वेयर दिस एन डी इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, राइट। ये जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोनर एटम्स को। सो जो होल्स की डेंसिटी है वो डोनर एटम्स की डेंसिटी के बराबर होगी, और वहां से अगर हम यहाँ पे समझें तो जो सिग्मा है वो कितना हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो बड़ी हो जाएगी इस वाली टर्म से, राइट। और सो दैट ऑन पुटिंग द वैल्यूज हियर वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी in the case of n टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा n से, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हम बात कर रहे हैं n टाइप सेमीकंडक्टर के केस में सिग्मा की। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा E इंटू एन डी न्यू ई, राइट। दिस विल बी द एक्सप्रेशन जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर्स की।
क्योंकि यहाँ पे जो NH है वो ND के बराबर हो जाएगा और जो Ne है वो बहुत बड़ा है ND से, तो उस केस में कंडक्टिविटी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर की एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ P टाइप सेमीकंडक्टर की, तो P टाइप सेमीकंडक्टर में आपको एक चीज़ पता है कि जो होल्स हैं वो ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, राइट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हाँ, तो और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, इसका मतलब द नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके बराबर होगा, एन ए के, वेयर दिस ए इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्टर एटम्स। यार ए जो है वो एक्सेप्टर एटम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा पी की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा पी की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू एन ए न्यू एच, राइट। तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा पी की वैल्यू आ गई, दैट इज ई इंटू एन ए न्यू एच। So this will be the expression for the conductivity of p-type semiconductor that we have got from here. So इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक के केस में एज वेल एज एक्सट्रिंसिक के केस में। एक्सट्रिंसिक में भी p और n टाइप स्पेशली हम दोनों में निकाल सकते हैं, राइट। So that's all for today's class, students. In our next class we are going to study the further topics. Thank you.